नमस्कार स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट्स में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और आज से हम जो है कि अपने इस चैनल पर डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की जो क्लासेस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो हमारी मैथ की जो पहली क्लासेस रहेगी, ठीक है ना। ये क्या है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें अपना बहुत बड़ा हिस्सा जो रखता है, अपना बहुत बड़ा योगदान जो देता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट को उठाएंगे और उसके बारे में वो टॉपिक करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैथ के हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के सभी एग्ज़ाम, जैसे हाई कोर्ट हो गया, पटवारी के एग्ज़ाम, पंजाब गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, PSPCL, PSTCL और बैंकिंग और SSC एग्ज़ाम सभी में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। तो मैथ की जो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसका आपसे कोई प्रीमियम जो मेंबरशिप नहीं होगी, ठीक है। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, ठीक है ना। आज से हम अपने मैथ के बारे में जो पहली क्लास है जो शुरू करेंगे। मैथ को हम करने जा रहे हैं। मैथ को हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ जो पॉइंट्स हैं उनमें डिवाइड करेंगे। जैसे क्या होता है कैलकुलेशन, सबसे पहले कैलकुलेशन जिसमें क्या होता है मल्टीप्लाई डिवाइड, सभी के शॉर्टकट्स आ जाते हैं। और आगे हम क्या करेंगे, जो बड़े बड़े टॉपिक होते हैं जैसे वर्क एंड टाइम हो गया, अपना पार्टनरशिप हो गया, सभी टॉपिक हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। उससे आगे जो हमारा क्या होता है DI, डाटा एफिशिएंसी, 3 स्टेप में हम अपने मैथ को कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने आज से शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे टॉपिक कैलकुलेशन से, ठीक है। कैलकुलेशन क्या होती है, किसी लाइन में हमको मल्टीप्लाई डिवाइड सभी जो डिजिट हैं वो दे दिए जाते हैं और हमको कह दिया जाता है कि आप सॉल्व करें, ठीक है। ऐसे सीधे से वो सॉल्व नहीं होते, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं और जो हमें अप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो कैलकुलेशन में मेन पार्ट है वो है बॉड मास का, ठीक है। बॉड मास, बॉड मास, ठीक है। बॉड मास क्या होता है, ये तकरीबन बहुत सारे स्टूडेंट को पता होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इससे अनजान होते हैं। तो आज सभी स्टूडेंट को इसके बारे में पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। बी से क्या होता है, ब्रैकेट। सबसे पहले जो कोई भी लाइन दी जाए हमें कैलकुलेशन की, उसमें अगर हमें सीधा सीधा ब्रैकेट मिल जाए तो उस ब्रैकेट के बीच में जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड का जो भी साइन होगा उसको सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट ही सॉल्व करनी है और किसी भी पोर्शन के बारे में हमें देखना नहीं है। उससे आगे क्या होता है हमारा ऑफ, ओ फॉर ऑफ, इसको का से भी डिनोट किया जाता है, का। यहाँ इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। देखने से ही हमें पता लग जाता है कि हमें इसको सॉल्व करना है, का को सॉल्व करना है, ठीक है। उससे बाद हमारा आता है डिवाइड, उसके बाद हमारा आता है मल्टीप्लाई। इसको हम सीक्वेंस वाइज ही सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमें पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व कर दिया और फिर डिवाइड को सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ऐसे आंसर क्या होगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। इससे आगे क्या होता है हमारा ऐड और सब्ट्रैक्शन। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमें पहले माइनस को सॉल्व करें या एडिंग को सॉल्व करें, ठीक है। तो हम पहले ऐड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है था, मैथ का जो कैलकुलेशन का जो बेसिक सा फार्मूला है, एक बॉड मास का फार्मूला है, ठीक है ना। इसको हम मिटा देते हैं। इससे आगे जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा, मेन टॉपिक रहेगा जो हमारे मैथ का, वो होगा स्केयर। स्केयर रूट के बारे में नहीं है, स्केयर, जस्ट स्केयर के बारे में है। यानी कि किसी स्केयर होता है क्या है, किसी भी डिजिट को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना क्या होता है, स्केयर होता है। जैसे 11 गुना 11 क्या आ गया, 121।
एग्ज़ाम में अगर हमें 11 का स्क्वायर मिल जाए तो हमें क्या लिखना होगा, 121, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। हमें क्या होगा, हम याद करेंगे इसको कि 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121। हमें एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो ऐसा नहीं कि हम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, हमें याद होना चाहिए, या हमें कुछ मेथड पता होना चाहिए जिसके बिहाफ पर हम इसको सॉल्व कर सकें। जैसे 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। शुरू के जो 20 तक है वो सभी स्टूडेंट को स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। इससे आगे क्या होता है, सभी शॉर्टकट बनेंगे। ये बेसिक है। हमें 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 299, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। यहाँ तक सभी स्टूडेंट को क्या होता है, अमूमन याद ही होते हैं। अगर नहीं भी याद हो तो हमें क्या याद करने पड़ेंगे 20 तक, ठीक है ना। इसके बिहार पर ही आगे के जो हमारे शॉर्टकट है वो काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, पहला फार्मूला वो होता है 100 बेस फार्मूला, 100 बेस। इससे क्या होगा कि जो 100 के आसपास के डिजिट हैं उसका स्क्वायर का हम शॉर्टकट फाइंड करेंगे। देखते हैं, सबसे पहली एग्जांपल जो हम देखते हैं, जैसे कि बन गया 96। ये क्या है, 100 बेस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। 96 100 से ये हमने देखना है कितना कम है, कितना कम है, 4 कम है। हमें अगर पेपर में 96 का जो स्क्वायर फाइंड करने को आंसर आ गया तो क्या करेंगे, हम 96 इंटू 96 से बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा टाइम की जो वेस्टेज होती है, हम इसका कोई ना कोई शॉर्टकट फाइंड करते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारा पेपर में जो हमारा कीमती वक्त है वो बच सकता है, ठीक है ना। अब देखते हैं, ये जो 96 है, 96 है, ये 100 से कितना कम है, 4 कम है। 4 कम है तो 4 क्या करेंगे, हम और कम कर देंगे। 96 है जो, इसमें 4 क्या करेंगे और कम कर देंगे, ठीक है। देखते हैं कितना बनता है, 92। 92 अब क्या हमारा यहाँ पर आधा समय जो क्या है सॉल्व हो चुका है। आगे देखते हैं क्या होता है। ये हमने क्या था, 4 4 क्या था, 100 से कितना कम था, 4 कम था, और 4 का स्क्वायर नाल लिख देंगे यहाँ पर 16। तो हमारा 96 का जो स्क्वायर आ गया वो आ गया 9216, ठीक है। इससे आगे हम करें, एक और एग्जांपल करते हैं जिसके आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये हमने मेथड कैसे बनाया, जहाँ कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आ गया 97। 97 का जो हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। स्क्वायर फाइंड करेंगे। अब क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि 97 इंटू 97 और क्रॉस लगा करके मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। 97 को हम देखेंगे, ये 100 के नज़दीक है, 100 से नज़दीक है तो कम है, ये 100 से कम है, कितना कम है, 3 कम है। तो क्या करेंगे, 97 से और 3 कम कर देंगे, कितना आ गया, 94 नाल 3 ये किया था, 3 कम था, ठीक है ना। तो क्या बन गया, 94। 3 कम था और 3 का स्क्वायर हम कितना होता है हमारे पास, 9। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 लगा देंगे। अगर हमने ये लगा दिया 9 यहाँ, तो क्या करेंगे, हमारा आंसर बहुत छोटा बन गया, ये हमारा आंसर बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। हम देखते हैं यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। यह यहाँ से 97 माइनस 93, सॉरी 97 माइनस 3 कितना बन गया, 94। हम यहाँ पर हमारी जो एक शर्त रहेगी कि यहाँ पर जो डिजिट लगाएंगे वो हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 9 जो क्या है सिंगल है, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, 0 0 9। तो हमारा 97 का जो स्क्वायर आ गया कितना आ गया, 9409। इसी तरीके से
आगे की जो स्केयर है हम फाइंड करेंगे। उम्मीद है कि आप सबको ये स्केयर है जो बिल्कुल शॉर्टकट, बिल्कुल आसान सा मेथड है, वो आसानी से ही समझ में आ गया होगा। इससे क्या होगा कि हमारे 91 से लेकर के 100 तक जो स्केयर है जो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो हम इसके आगे जो सभी हम ये आ गए 91 आ गया, 92 आ गया, 93, 94, 95, 95, 96, 97, 98 और 99, इन सभी को क्या करेंगे हम इसी मेथड से वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 91 से शुरुआत करते हैं। देखते हैं ये 100 से कम है, ये 100 से कितना कम है, 9 कम है। तो क्या करेंगे हम 91 में से 9 और कम कर देंगे। अगर आपको 91 में से 9 कम करना मुश्किल लगता है तो क्या करेंगे हम, 100 से कितना कम है, 9, तो क्या करेंगे आप 100 में से 9 का दुगना क्या होता है, 18 निकाल सकते हैं। हुन ऐसा नहीं कि हम इसके यहाँ करेंगे 0 में से 8 गए कितना हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे 100 में से 20 माइनस कर देंगे, कितना आ गया 80। हमने कितना ज़्यादा माइनस कर दिया, 2 ज़्यादा माइनस कर दिया। हमने क्या करना था, 18 घटाना था, लेकिन हमने 20 घटा दिया। ठीक है ना, जो 2 एक्स्ट्रा घटाया था वो उसको ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 था तो 82 आ गया, 82। तो इसमें 100 में से 18 निकाला तो कितना बन गया, 82। और साथ में हम क्या करेंगे, कितना कम था, 9 कम था, तो 9 का स्केयर कितना आ गया, 81। तो हमारा 91 का स्केयर हो गया 82, 81, 82, 81। ठीक है, इसी तरीके से हमारा आगे का आ जाएगा 92। ये कितना कम है, 100 से कितना कम है, 8 कम है। तो क्या करेंगे, या तो हम 92 में से 8 घटा देंगे, जहाँ 100 में से 8 का दुगना कितना होता है, 16, जो 16 कम कर देंगे। अगर हम करेंगे 92 में से 8 तो कितना आ गया, 84। और साथ में क्या करेंगे 8 का स्केयर कितना होता है, 64, तो कितना आ गया, 64, 84, 64 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है ना, इसी तरीके से आप अपनी नोटबुक पर ये सभी के सभी सॉल्व करें। वीडियो को पॉज कर करके इसको ज़रूर सॉल्व कीजिए और हम इसके आंसर जो मैच करते हैं। तो 93 चलो देखते हैं। उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इन सभी को सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो इसका देखते हैं कैसे बनेगा, 93 का कैसे बनेगा। ठीक है, 93 का स्केयर ये कितना कम है 100 से, 7, तो 7 जहाँ तो 93 से 7 और कम कर दीजिए, जहाँ 100 में से 7 का जो 2 गुना है वो कम कर दीजिए, तो कितना आ गया 86। साथ में कितना आ गया 14 का जो स्केयर आ गया, सॉरी 4 का जो स्केयर आ गया, सॉरी 7 का स्केयर 49, 86, 49। तो आगे क्या, इसी तरीके से आगे आ जाएगा 88, 4 कितना कम था, 6 कम था, और 6 का स्केयर 36। 95 का क्या रहेगा, 90, 25। 96 का जो स्केयर रहेगा 92, 16। इसी तरीके से आगे क्या रहेगा 94, 09। और इसी तरीके 98 का जो हमारा स्केयर आ गया 96, 02। आगे आ गया 98, 01। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से हमारा 100 बेस का जो फॉर्मूला था, इससे हमारे 91 से लेकर के 99 तक जो हमारे क्या हो गए, स्केयर कंप्लीट हो गए, जो 100 के पास थे और 100 से कम थे। ठीक है, इससे हमारा 100 बेस का जो एक पार्ट है वो हमारा कवर होता है। इससे आगे हम देखेंगे जो अगर 100 से ज़्यादा हुआ तो क्या किया जाए। अगर 100 से ज़्यादा हुआ तो जैसे कि हम देखते हैं 106। पहले तो क्या करते थे कि 100 से कितना कम था और उतना और कम कर देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है 100 से ज़्यादा आ गया, अब तो मुश्किल हो गई। तो देखते हैं क्या करते हैं। ये देखिए, आप हमेशा एक बात याद रखिए, सरकार की एक बात याद रखिए कि वो कहती है गरीब को और गरीब करना है और अमीर को और अमीर करना है। तो वो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं।
जो 100 से कम था उसको और कम कर दे, मान लिया जो गरीब था उसको गरीब कर दिया, और जो 100 से ज़्यादा अमीर था उसको और अमीर कर दिया। तो 106 100 से कितना ज़्यादा था 6, तो 6 क्या करेंगे, 6 ज़्यादा था तो 6 और ऐड कर देंगे, कितना बन गया 112। साथ में हमारा वही रहेगा 6 का स्क्वायर जो आ गया 36। तो हमारा 106 का जो स्क्वायर होगा 112 36। इसको हम ऐसे नहीं याद करेंगे कि 11,236, नहीं, ऐसे मुश्किल हो जाता है और हमें याद भी नहीं आता, एग्ज़ाम में याद भी नहीं आता टाइम पर, इसलिए हम इसको जोटों में याद करेंगे ऐसे 112 36, 106 का शेयर 112 36, ठीक है। तो आगे देखते हैं 107 का देखते हैं। 107 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो 7 क्या करेंगे और जोड़ देंगे, 107 प्लस 107 114, तो 7 का स्क्वायर क्या आ गया 49, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 107 का स्क्वायर। अगली एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। और देखते हैं हम 109 का देखते हैं, 109, ठीक है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो 9 क्या करेंगे इसमें और ऐड कर देंगे 118, ठीक है। इससे हम 7 क्या करेंगे, जितना ज़्यादा था उसका स्क्वायर जोड़ देंगे, 9 का स्क्वायर 81, तो 109 का जो हमारे पास स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा 118 81। इससे क्या होगा कि हमारे जो 101 से लेकर के 110 तक वो सभी सॉल्व हो जाएंगे स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं 101 102 103 104 105 105 106 107 108 109, ठीक है। तो 101 का हमने पहले सॉल्व किया था, कितना होता था 101 का जो 100 से कितना कम या ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, तो क्या करेंगे 101 में हम और 1 ऐड कर देंगे, तो कितना बन गया 102। साथ में क्या करेंगे हम 1 का स्क्वायर लगाना है। हमें यही याद रखना है कि यहाँ पर हमेशा हमने 2 डिजिट ही लिखने हैं। 1 का स्क्वायर आ गया 1, अगर ये 1 है तो इसके साथ हम क्या कर देंगे 0 ऐड कर देंगे, तो हमारा 101 का स्क्वायर क्या आ गया 102 इसी तरीके से 102 100 से कितना ज़्यादा है 2, तो 2 और क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 102 में 2 और ऐड किया तो कितना बन गया 104। साथ में हमने क्या करना है 2 का स्क्वायर लिखना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 हम क्या करेंगे 0 और 4 लिख देंगे, 0 4, सीधा सीधा हमने लिखना है, ठीक है ना, इसलिए हमें याद रहेगा। तो आगे देखते हैं 103 अब क्या है 100 से क्या है 3 ज़्यादा है, तो 3 क्या करेंगे हम और ऐड कर देंगे 106। साथ में क्या करेंगे 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9, 9 को क्या करेंगे सिंगल डिजिट है तो हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे 09। 103 का स्क्वायर बन गया 106 09। इसी तरीके से ये सभी है 104 का क्या होगा 108, 4 का स्क्वायर 16। 105 का क्या होगा 110, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा साथ में 25, ठीक है। 106 अब 6 ज़्यादा है 100 से, तो 6 और जोड़ दिया, 106 में 6 और जोड़ दिया तो क्या करेंगे 100 हमारे पास क्या आ गया 12, और साथ में 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36। 107 का में 7 जोड़ा तो 114, साथ में क्या आ गया 7 का स्क्वायर 114 49, ठीक है। आगे देखते हैं 108 अब क्या ज़्यादा है 100 से 8 ज़्यादा है, तो 8 और ऐड कर देंगे 116 64, आ गया 109 का बन गया 118 81। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट कि हमारे 100 बेस का जो फार्मूला था 101 से लेकर के 109 तक जो हमारे क्या हो गए स्क्वायर कंप्लीट हो चुके हैं। इस मेथड से क्या होगा कि हमारे आगे के 100 से लेकर के 120 तक भी हम कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। देखते हैं ये कैसे बनेंगे। तो आगे देखते हैं 100, अगर हमने 112 का स्क्वायर करना हुआ तो 112 का स्क्वायर
3 डिजिट देखकर कभी भी घबराना नहीं है, ठीक है ना। देखते हैं, इसका भी कोई ना, हर मुसीबत का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है, तो हम आपके पास हल ढूंढने ही आए हैं, ठीक है। तो 112 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 12 और ऐड कर देंगे, तो कितना बन गया 124। साथ में क्या करेंगे, हमें जो टर्म ज़्यादा है उसका क्या करना होता है, स्केयर ऐड करना होता है। 12 का स्केयर हमारे पास आ गया 144। अब यहाँ पर हम तो 2 डिजिट ही लिखते हैं, लेकिन हमारे पास क्या आ गया, 12 का स्क्वायर 144। तो क्या करेंगे हम इसको, जो तीसरी डिजिट है वो इसमें ऐड कर देंगे 124 में, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 125 44, ठीक है। 112 का जो स्क्वायर हो गया 125 44 हो गया, ठीक है। अगले एग्जाम्पल में आपको और क्लियर हो जाएगा। 114 का हम करते हैं, 114 का 114 अब 100 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है, तो 14 क्या करेंगे इसमें और ऐड कर देंगे, तो ऐड किया तो कितना हो गया 128। तो हम साथ में क्या करना है, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, तो 196 ऐड करना है। जो तीसरी डिजिट हमारे पास एक्स्ट्रा है वो इस डिजिट में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 196, तो हमारा आंसर क्या बन गया 129 96। 114 का स्क्वायर बन गया 129 96, ठीक है। इस तरीके से जो हमारे 101 से लेकर के 120 तक जो हमारे क्या हो गए, स्क्वायर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और पहले हमने किया था 90 से लेकर के 100 तक, तो क्या हुआ बेसिकली 90 से लेकर के 120 तक के है जो सभी स्क्वायर कंप्लीट हो चुके हैं। आप इससे पीछे भी कर सकते हो, मेथड वही रहेगा, आपको स्क्वायर ये अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। ये हमारा 100 बेस का जो मेथड है वो एक मेथड वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप सबको ये टॉपिक समझ आया होगा। और अगला हमारा जो है टॉपिक, इस टॉपिक का जो मेथड रहेगा वो रहेगा 50 बेस। 50 बेस यानी कि जो 50 से कम है या 50 से ज़्यादा है, यानी कि 50 के आसपास जो डिजिट रहेंगे उसका जो हम स्क्वायर करना सीखेंगे, ठीक है। देखते हैं, पहले देखते हैं 54 का जो हमने करना है स्क्वायर करना है, ठीक है। वैसा ही रहेगा जैसे हम करते थे 100 में, 100 से कितना ज़्यादा है तो उतना और ऐड कर देते थे, अगर 100 से कम है हुआ तो उतना ही हम कम कर देते थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी वही रहेगा। ये 50 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो क्या करेंगे 50 से 4 और कम और ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे 25 से ज़्यादा कर देंगे। 50 से कितना ज़्यादा था, 4 ज़्यादा था, तो क्या करेंगे हम 25 में से जो 4 है वो और ऐड कर देंगे। हमें यहाँ पर बस इसी मेथड को जो है याद रखने की ज़रूरत है कि जब भी 50 बेस वाला स्क्वायर आए तो हमने 25 में ऐड करना है। अगर 50 से जितना भी ज़्यादा है, अंक ज़्यादा है, उतना ही हम 25 में ऐड करेंगे, तो ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। हुन ये क्या था, 50 से 4 ज़्यादा था, तो हम क्या करेंगे 25 में से 4 ऐड कर दिया, तो कितना बन गया 29। साथ में वही 4 का स्क्वायर कितना था 16, 29 16, तो 54 का जो हमारे पास स्क्वायर आ गया वो क्या बन गया 29 16, ठीक है। अगले एग्जांपल देखते हैं, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे 56 का स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे 56 है, 50 से क्या ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, 50 बेस है, तो हम क्या करेंगे 25 में 6 है जो ऐड कर देंगे, कितना बन गया 31। तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 36, तो हमारा 56 का जो स्क्वायर आ गया 31 36 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे जो स्क्वायर रहेंगे 51 से लेकर के 60 तक जो हम कंप्लीट कर पाएंगे, बिल्कुल बड़ी आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत ही आसान मेथड है,
देखते हैं 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। देखते हैं ये क्या है, 50 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। तो क्या करेंगे हम 25 में से क्या करेंगे, एक और ऐड कर देंगे। कितना बन गया 26। साथ में एक का स्केयर हम वैसे ही लगाएंगे जैसे 100 बेस में लगाया था 01। 100 का स्केयर क्या करेंगे 01, क्योंकि हमें लास्ट में 2 डिजिट चाहिए होती हैं, ठीक है ना। इसलिए हमारा 51 का जो स्केयर बन गया 2601। इसी तरीके से हमारे ये सभी बन जाएंगे, जैसे 52 का 2704, 53 का 2809, 54 का जो रहेगा हमारा, ठीक है, 54 का जैसे कि हमारा आ गया 2916, 55 का हमारा आ गया 3025, 56 का हमने अभी अभी किया था 3136, 57 का ये 7 ज़्यादा है तो 55 में 7 जोड़ दिए 32, साथ में 7 का स्केयर 49। ये क्या है 50 से 8 ज़्यादा है तो 25 में जो हम क्या करेंगे 8 ऐड कर देंगे, तो कितना बन गया 3364। साथ में जो हमने जितना ज़्यादा या जितना कम होता है उसका स्केयर जो हमने लिखना होता है। और 59 का रहेगा हमारा 3481। ये देखो बिल्कुल आसान पढ़ रहे हैं। एक बस सिर्फ एक एग्जांपल को समझने की ज़रूरत होती है और आप सभी जो स्केयर में इसको अप्लाई कर सकते हैं, सभी जगह पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान मेथड रहेगा। इससे आगे भी हमारा कवर होगा। जैसे देखते हैं 65 का भी हो पाएगा इससे। इसी तरीके से हमने करना है। ये कि अब देखते हैं 50 के नज़दीक है अगर ये कम हुआ या ज़्यादा हुआ हमने देखना है। ये कम है या ज़्यादा है, ये है ज़्यादा। 50 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। 15 जो है ज़्यादा है, तो क्या करना है हमने उसी तरीके से 25 में से 15 ऐड कर देना। 25 में 15 ऐड कर देना, तो कितना बन गया हमारा 40। साथ में हमने 15 का स्केयर 225 इसमें ऐड करना है। हमें क्या होता है कि हमें सिखाया जाता है कि 25 लिखना है। यहाँ पर 25 ही आएगा। 2 डिजिट चाहिए होती है, तो जो तीसरी डिजिट होगी वो इस 40 में क्या होगी, ऐड हो जाएगी 225। तो हमारा क्या रहेगा 4225। तो हमारा 65 का जो स्केयर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 4225। इसी तरीके से एक और एग्जांपल करते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। 67 ये क्या है 50 से कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है। तो क्या करेंगे 25 में 17 और ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया 42 आ गया हमारा। साथ में क्या हमने करना है 17 का स्केयर होता है 299। और हम क्या करेंगे, ये 2 जो एक्स्ट्रा है थर्ड डिजिट है इसमें ऐड कर देंगे 42 में से। तो हमारा आंसर क्या आ गया 4499। इस तरीके से हमारा क्या होगा 67 का जो स्केयर आ गया 4499। इसी तरीके से जो क्या होता है हमारे 61 से लेकर के 70 तक के आपके सभी के सभी स्केयर है जो कंप्लीट हो पाएंगे। तो अभी तक हमने क्या किया, शुरुआत से लेकर के 100 बेस का फॉर्मूला किया, उससे क्या किया हमने 90 से लेकर के 120 तक कवर किए। और अब हमने क्या किया 50 से लेकर के यानी कि 69 तक जो हमारे सभी वो स्केयर है कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बस अभी एक टॉपिक का पॉइंट बचा है, ये देखते हैं 47। अब ये क्या आ गया 50 से कम आ गया है, तो किसके नज़दीक है, ये 50 के नज़दीक है, लेकिन क्या है कम है। कितना कम है, 3 कम है। 50 से कितना कम है, 3 कम है। तो क्या करेंगे 25 में से 3 कम कर देंगे। ये 50 में से 3 कम है, तो हम क्या करेंगे 25 में 3 है जो
कम कर देंगे। कितना आ गया हमारे पास 22 आ गया हमारे पास। तो क्या करेंगे, कितना ज़्यादा और कम था, 3 कम था, तो 3 का स्क्वायर कितना लिखेंगे हम 09। तो हमारे पास कितना बन गया 47 का जो स्क्वायर बन गया 2209 बन गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 44, ये देखते हैं, ये 50 से कितना कम है, 6 कम है। 50 में से ये हमारे पास 6 कम है, तो क्या करेंगे 25 यानी कि 25 में से क्या करेंगे 6 और कम कर देंगे। तो कितना हमारे पास बन गया, सॉरी सर 19। ठीक है, तो देखते हैं 6 का स्क्वायर साथ में से लगा देंगे 36। तो हमारे पास 44 का जो स्क्वायर बन गया कितना बन गया 29 36। ठीक है, इसी तरीके से हम सभी 40 से लेकर के 50 तक के जो हम स्क्वायर अब कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49। ये देखते हैं, ये 50 में से कितना कम है, 9 कम है, 9। तो हम क्या करेंगे 25 में से क्या करेंगे 9 कम कर देंगे। तो हमारा क्या आ गया, 25 में से 9 कम किया। अगर 25 में से 9 कम करना आपको मुश्किल लगता है तो क्या करें, 25 में से 10 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा 15। 15, एक हमने ज़्यादा कम कर दिया तो एक ऐड कर देंगे, कितना बन गया 16। ठीक है, तो साथ में हम क्या करेंगे, जितना कम और ज़्यादा है उसका स्क्वायर, कितना कम और ज़्यादा है 9, 9 का स्क्वायर 81। तो हमारा 41 का स्क्वायर आ गया 1681। इसी तरीके से हमारा आगे आ जाएगा, देखते हैं 42। 42 क्या है हमारे पास 8 कम है, 50 से 8 कम है, तो फिर 25 में से 8 कम कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 13। तो हमारे पास 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64। 17 64 क्या आ गया हमारा 42 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं 43, ये हमारे पास बन जाएगा 80 47। 7 कम था ना, इसलिए 7 का स्क्वायर आ गया 49। ठीक है, आगे देखते हैं 19 36, इसका आगे आ जाएगा 20 25, आगे आ जाएगा 21 16, 22 09, 23 04 और 22 01। ठीक है, इसी तरीके से हमारे क्या हो गए 41 से लेकर के हमने 50 तक जो सभी कवर कर दिए स्क्वायर्स, किससे 50 बेस मेथड से। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी इससे पीछे भी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या करने होंगे, स्क्वायर याद करने होंगे। स्क्वायर आपको बेसिकली हम 1 से लेकर के 20 तक तो सभी स्टूडेंट को स्क्वायर याद ही होते हैं। आपका काम यही रहेगा कि आप 21 से लेकर के 30 तक सभी स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे। अगर ये आप याद करेंगे तो आप जो हमने जो स्क्वायर के जो 100 बेस और 50 बेस जो हमने फॉर्मूले किया है उसमें आपको अप्लाई करने में आसानी होगी। ठीक है ना, अप्लाई करने में आपको क्या रहेगी, आसानी रहेगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, तो आज हम देखते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या किया। सबसे पहले हमने 100 बेस जो किया मेथड किया। अगर 100 से ज़्यादा होता था, जितना टर्म ज़्यादा थी उतना और ऐड कर देते थे और उसके साथ उसका स्केल लगा देते थे। इससे हमारे क्या हुआ 80 से लेकर के 120 तक कवर हो जाएंगी स्केल्स। ठीक है, और 50 बेस मेथड जो हम क्या करते थे 50 से जितना ज़्यादा है और उतना हम 25 में ऐड कर देते थे। बस यहाँ जगह पर एक ही बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि आपको 50 बेस जब स्क्वायर आ जाए तो आपको 50 में से ऐड नहीं करना है। अगर 54 है तो 54 में और 4 ऐड नहीं करना है, आपको 25 में ऐड करना है। तो इससे हमारे 41 से लेकर के हमारे आगे जो 16 9 कह सकते हैं आप, यहाँ तक आपने स्क्वायर जो है कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक स्क्वायर का कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि
ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप इसको अब हर जगह पर अप्लाई कर सकेंगे। और हम स्टूडेंट्स, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर बिल्कुल गंभीर हो और कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में बनना चाहते हो, तो आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल एक अच्छे ढंग से बैठ कर के कीजिए। और जब भी आप मैथ का लेक्चर, मेरा लेक्चर आप लगा रहे हो, तो अपने हाथ में नोटबुक और पेन ज़रूर लेकर के बैठें, क्योंकि मैथ ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए और कॉपी और पेन आपको हाथ में ज़रूर रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट, आपको आज का ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। और हमारे दो स्टेप एजुकेशन पॉइंट जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।